नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ अवश्य खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहती हैं, महानगरों में रहती हैं, तो वहाँ पर गाय पालना संभव नहीं होता। लेकिन गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं, वो अगर गाय को खिलाती हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाती हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं। सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं, तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। अब हम आपको बताएंगे कि गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप घर में कुछ बनाते हो तो सबसे पहले भगवान को उसका भोग लगाते हो। लेकिन जिस गाय को आप बासी रोटी देते हो, उसके अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। ऐसे में आप अनजाने में इन सभी देवी देवताओं को बासी रोटी और खाने का भोग लगा रहे हो। यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देती हैं, वह नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेती हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं, तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वह अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। उसी के साथ सभी देवी देवता आपसे रूठ जाती हैं। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलाना चाहिए। सड़ी गली चीज़ें, खराब चीज़ें गाय को कभी नहीं खिलाना चाहिए। इससे घर में परेशानी आती है और आप ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को बदल दीजिए। इससे घर में तकलीफ़ें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है। हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाती हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें तोड़कर रखकर बचा खुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो देंगे वो गाय खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकती हैं, लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो 3 चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची खुची रोटी नहीं खिलानी चाहिए। कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए। जैसे बासी चावल, बासी बची खुची रोटी नहीं खिलाना चाहिए। और अगर आप चारा खिलाते हैं तो सड़ा गला मत खिलाइए। और अगर खिलाते हैं तो उसमें कोई उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें मिला लें। और गाय को दूध नहीं पिलाना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी
नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती हैं। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। जिस भूभाग पर मकान बनाना हो तो वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देती हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। ऐसी जमीन से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। दोस्तों, गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहीं भी जा रही हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास गाय घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफ़ी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और सुख समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप अगर आप जाती हैं तो कई संक्रमण, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि आश्चर्यजनक रूप से अपने आप ही बिना दवाई के भी नाश हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और काली चितगबरी गाय का ऐसा करना और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला माना गया है। ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की वजह उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट मारकर खाना ज़्यादा पसंद करती हैं। शायद ये सुनकर आपको बुरा तो जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सकें तो अच्छी बात है, लेकिन आज के मॉडल युग में जहां लोगों को खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकती हैं। कम से कम रोटी देकर आप खुद सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकती हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आ रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। कम से कम रोटी तो आप खिला ही सकती हैं। अगर रोटी भी नहीं खिला सकते तो जैसे काफ़ी सारे जो भाई बहन विदेशों में रहती हैं तो उनको गाय नहीं मिलती तो वो पूछते हैं कि हम कैसे गौ सेवा करें। आप ऐसा कर सकती हैं, आप गाय के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आएं तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गाय के नाम की रोटी खिलाएं, या फिर किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाएं, किसी वृद्ध आश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम जूठी रोटी गाय को दे देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? हम जूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाती हैं, यानी कि जो बच जाता है वह गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दें, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था। उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी सभी देवी देवताओं का वास पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।